परम पूज्य माँ के आशीर्वाद को जनमानस में बिखेरने के लिए यह दास साधकों से करवद्ध निवेदन कर श्री गीता जी के विशेष व्याख्यान को क्रमशः आगे बढ़ाता है। गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल ने सुघोष नामक तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। संजय ने यहाँ पर युधिष्ठिर को राजा कहा, जबकि उनके पास कोई राज्य नहीं था, क्योंकि संजय जानते थे कि विजय इन्हीं की होगी और युधिष्ठिर ही राजा बनेंगे। कारण यह है, जब लोग किसी भी पक्ष के साथी नहीं होते तो उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। वही जब पक्षपाती हो जाते हैं तब न्याय करना कठिन हो जाता है। संजय जानते थे कि राजा तो युधिष्ठिर ही हैं, उनका राज्य छल कपट से दुर्योधन ने छीन लिया है। इसलिए साधकों से आग्रह है कि वे सत्य में ही स्थापित रहें। अगर जीवन में कोई भूल हो जाए तो उसका परिणाम मुस्कुरा कर सहन करें। परिस्थिति को बुरा भला न कहें, बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज ने किया। हर श्रेष्ठ नियम साधक को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दूसरों के लिए। अब देखिए, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब दुश्मन अन्यायपूर्ण विधि से अर्जुन पर प्रहार करने लगा तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया और सुदर्शन चक्र उठा लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि विधान का उल्लंघन जो अपने भले के लिए करते हैं वे चोर हैं, परंतु जब दूसरे के भले के लिए करते हैं तो वे श्रेष्ठ हैं। धर्मपरायण लोग जीव रचित विधान को नहीं मानते। वह तो भगवान से प्रेम करते हैं, वह अपनी स्थापना या मान बढ़ाई या आजीविका के लिए विधान को नहीं तोड़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी इसी तराजू पर तुलते थे। श्लोक संख्या 17 एवं 18। काश्यस्य परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अब संजय पृथ्वीपति धृतराष्ट्र को पांडु सेना के अन्य प्रधान योद्धाओं को बताते हैं कि उनकी सेना में काशी के राजा महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, राजा द्रुपद, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वीपति कहकर संबोधित किया, क्योंकि असली राजा दुर्योधन नहीं था बल्कि धृतराष्ट्र थे। यदि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मुंह में अंधे न होते तो वह न्यायपूर्वक पांडवों का राज्य लौटा देते। साधकगण ध्यान दें कि मोह के कारण ही अधिकांश पाप होते हैं। मोह के कारण ही माँ बाप बच्चों की गलतियां सह लेते हैं और पाप करते हैं। सत असत का भेद भी समझ में नहीं आता। संजय मानो धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं कि आप ही पृथ्वीपति हो, किंतु यह सब आपने क्या किया? यह अन्याय आपने ही करवाया है, यह सब आपके कारण ही हुआ है। हरि ओम तत्सत।